तो देखिए भाई यहाँ पे अपने को ग्राफ बनाना था y इक्वल्स टू 2 माइनस मोड ऑफ x। होमवर्क का पहला क्वेश्चन था ये अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू मोड ऑफ x का। तो y इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ जो है वो इस टाइप से बनेगा। फिर अपन जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x का ग्राफ बनाएंगे तो जो भी वैल्यूज पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो सारी सारी नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें ऐड करना है +2। तो +2 करने पे जो भी अपना ग्राफ होगा वो 2 यूनिट्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो फाइनल ग्राफ ये ओके ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? e की पावर -x + हाफ। -x + हाफ। ओके, e टू द पावर -x + हाफ। देखिए भैया तो इसके लिए नेक्स्ट अपन बात करने वाले थे e टू द पावर -x + हाफ का जो ग्राफ है उसके बारे में अपन बात करने वाले थे। y इक्वल्स टू e टू द पावर -x एंड प्लस हाफ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई e टू द पावर x का ग्राफ बनाते हैं अपन। e टू द पावर x का ग्राफ बनाया तो e टू द पावर x का ग्राफ हो जाएगा बेटा जी, e टू द पावर x का ग्राफ एज वी ऑल नो ऐसा बन जाएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यस सर। यस सर। जीरो पे वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 1। माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू टेंडिंग टू 0 होने की कोशिश करेगा और प्लस इनफाइनाइट। यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके, अब यहाँ पे e टू द पावर x है, मतलब fx अपना गिवन है e टू द पावर x। अब अपने को ग्राफ बनाना है माइनस ऑफ x, e टू द पावर -x का ग्राफ बनाना है बेटा जी, मतलब x को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ x। जब भी अगर आर्ग्यूमेंट पे नेगेटिव, अगर आर्ग्यूमेंट पे नेगेटिव साइन आ जाता है तो जो भी अपना ओरिजिनल ग्राफ होता है, जो भी अपना ओरिजिनल ग्राफ होता है उसका अपन y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू मेरे को पहले प्लस x पे मिल रही थी वो माइनस x पे मिलेगी और जो वैल्यू माइनस x पे मिल रही थी वो प्लस x पे मिलेगी। दैट मींस अब यहाँ पे y e टू द पावर -x का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये जो भी ग्राफ था इसका y एक्सिस में क्या कर लो, रिफ्लेक्शन ले लो। दैट मींस ग्राफ अब क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होता है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। ये हो जाएगा भाई। अब अपन बात करने वाले हैं कि भाई साहब इसमें ऐड करना है कितना? हाफ ऐड कर देना। तो y इज इक्वल्स टू -x + हाफ का ग्राफ करोगे तो ये जो भी ग्राफ है ये +1/2 ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, दैट मींस ये हो जाएगा अपने पास, ये इस टाइप से हो जाएगा। ये वाली लाइन जो है वो क्या हो जाएगी इस बार? कितना शिफ्ट ऊपर की ओर कर दिया भैया? 1/2 हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस और 0 पे वैल्यू इस बार क्या मिल जाएगी? 0 पे पहले 1 थी, अब 3/2 दैट इज 3/2। ये हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है बेटा जी? आया समझ में अच्छे से? ओके चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? नेक्स्ट किसका ग्राफ था बेटा जी, जल्दी से बताइए। mod of x square minus 5x plus 4। ओके, तो नेक्स्ट ग्राफ था अपने पास y is equals to mod of x square minus of 5x plus 4 था क्या? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, y is equals to x square minus of 5x plus 4 का ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x minus 1 and x minus 4। इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1 और 4 हो गए भाई। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। और x बराबर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 4। x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आएगा 4। मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा इसका। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। 0,4 पॉइंट हो जाएगा, ये 1,0 और ये वाला 4,0। इस टाइप से ग्राफ बनेगा भाई इसका। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का ग्राफ ये बनने वाला। Then we have to find the graph of y is equals to mod of x square minus of 5x plus 4। ये जितनी वैल्यूज थी उन सब पे अपन ने मॉड्यूलस लगा, मतलब जो भी वैल्यू नेगेटिव हो रही थी उन वैल्यू को भी अब क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये जितना भी नेगेटिव हो रहा है उतना ये क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस लगते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाली वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये 0 तो 0 था, मतलब
अपन क्या करने वाले हैं भाई, जो भी नेगेटिव है उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे और नेगेटिव वाला पार्ट अपन क्या एक्स कर एक्सिस देंगे, में रिफ्लेक्शन ले लेंगे। यस सर। हटा देंगे। क्लियर है वाली बात? Yes, यस sir. तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस का ग्राफ। ओके, क्लियर है बेटा जी? यस सर। Clear है sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट बोलो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mod of e की power minus x minus half. माइनस एक्स माइनस हाफ। ओके, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस हाफ का ग्राफ बनाना है। तो e टू द पावर माइनस एक्स का बना दूं मैं इस बार सीधे? e टू द पावर माइनस एक्स का Sir, भी इस देखा जब मैंने, पूरे पे e टू द mod पावर भी माइनस है. एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा भाई। मोड भी है। मॉड्यूलस है, चलो ठीक है, मॉड्यूलस है। तो पहले अपन ने e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना दिया। e टू द पावर x का Yes, ग्राफ ये, sir. तो e टू द पावर माइनस एक्स का y एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाएगा बेटा। यस सर। ओके, नाउ क्या होने वाला है, -1/2 करने वाले हैं भाई सब में, ईच एंड एवरी वैल्यू Minus -1/2 half करें। unit ओके, नीचे की तरफ नीचे शिफ्ट हो हो जाएगा जाएगा, माइनस shift. हाफ। तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस हाफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ। इस टाइप से चला जाएगा ग्राफ। ये वाला क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा इस बार। यस। इस टाइप से कर देना ना, कुछ ऐसा ही बनेगा यार, थोड़ा सा ठीक बनाते हैं इसको। ये आएगा, ये हाफ दिख रहा है तो हाफ यहाँ कहीं कट जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से, ये हो जाएगा माइनस का हाफ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का हाफ। मतलब पहले यहाँ पे 1 था, 1 पे था, तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1/2 नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 0 करने की कोशिश होगी तो 0, जब 0 के पास वैल्यू आने की कोशिश करेगा तब वो ग्राफ कहाँ पे चला जाएगा, माइनस हाफ के आसपास चला जाएगा। ये वाला ग्राफ बनेगा बेटा जी। Yes sir. चलिए, अब अपन बात करने वाले हैं, अब अपन क्या करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट अपन ये बात करने वाले हैं कि इसका जो भी वैल्यू है वो मॉड्यूलस लगा देना है। y इक्वल टू इस पे क्या बना देना है, मॉड्यूलस। Yes y sir. इक्वल टू जैसे मॉड्यूलस लगाओगे तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको क्या करना पड़ेगा भैया, Positive हो पॉजिटिव बनाना जाएगी. पड़ेगा। दैट मींस इसका जो भी ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये हो गया अपना, यहां से यहां तक तो ये पॉजिटिव आ रहा था यहां तक। फिर उसके बाद ये जो भी ग्राफ आ रहा है इसका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। Reflection. इस टाइप से चला जाएगा। ये वाला हाफ है तो ये वाली लाइन कुछ इस टाइप से चली जाएगी, क्योंकि ये -1/2 एग्जैक्टली बन नहीं रहा है, तो ये भी इधर भी 1/2 बनेगा नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसकी एसिम्पटोट होती हुई लगती। क्लियर है वाली बात? Yes sir. Clear है. यस। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे बेटा। Yes sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। Mod of ln mod of x. मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ x। ओके, चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ बनाना है अपने को। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं अभी अपन, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ बनाना है अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बनाते हैं। तो एज वी ऑल नो, मॉड ऑफ मतलब ln x का जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से होते हुए आएगा और इस टाइप से चला जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes sir. क्योंकि log का बेस क्या है, e है, एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e इज, ln x का मतलब क्या है, ln x का मतलब है log, उस बेस इज e, और e क्या होता है अपना नेपियर कांस्टेंट, उस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.71। अब 2.71 इज ग्रेटर देन 1। 1 से अगर ग्रेटर है ये वाला वैल्यू, अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, दैट मींस जो भी ग्राफ बनेगा, अपने को पता है कि लॉग के 2 ग्राफ पॉसिबल है भाई। लॉग के 2 ग्राफ कौन कौन से पॉसिबल है, एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है और दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है अपनी।
ये वाली डेफिनेशन कब होने वाली है? When the base is between 0 to 1. और ये वाला डेफिनेशन कब होने वाला है? When a is greater than 1, मतलब base is greater than 1. तो यहाँ पे base greater than 1 हो रहा है, that means ये वाली डेफिनेशन आएगी. Is that clear? Yes, आगे sir. समझे में बेटा अच्छे से? ओके, अब देखिए भैया, Yes, sir. ये वाला ग्राफ बन गया अपना किसका? y is equals to ln x का. Now we have to draw the graph of ln mod x. इस बार जो भी फंक्शन अपना था ln x. अपन ने जो मॉड्यूलस लगाया वो किस पे लगाया? fx के आर्ग्यूमेंट पे लगाया. किस पे लगाया अपन ने? fx के आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट जब भी आर्ग्यूमेंट पे जब भी अपना अगर मोड लगेगा तो ग्राफ में क्या चेंजेस करना रहेगा अपना? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी सेकंड एंड थर्ड बन रहा क्वाड्रेंट में होगा जो भी ग्राफ आ रहा होगा हटा उसको अपन देंगे। कर देंगे रिमूव. जैसे अपन एंड बाकी वालों का रिफ्लेक्शन ले लेंगे. मतलब जब भी अपन x पे अगर क्या लगाएंगे? मॉड्यूलस लगाएंगे तो अपन क्या करेंगे? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कुछ भी ग्राफ आ रहा होगा उसको रिमूव कर देंगे, कंप्लीटली इरेज कर देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे. और जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका y एक्सिस में क्या कर देंगे? रिफ्लेक्शन ले लेंगे. ओके, अच्छी बात है भाई. तो ले लीजिए रिफ्लेक्शन. ये पूरा कंप्लीट इसी का रिफ्लेक्शन आएगा. तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा भैया जी ग्राफ. इज दैट क्लियर? अरे आया क्या समझ में? यस ये हो सर. जाएगा ग्राफ किसका? y is equals to ln x का. और ये हो जाएगा ग्राफ किसका? डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? y is equals to minus ln of minus x. क्योंकि इधर से नेगेटिव x, जब ये मॉड्यूलस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से ओपन हो सकता है. पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव ओपन होगा और नेगेटिव x के लिए नेगेटिव ओपन होगा. जैसे ये नेगेटिव ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं x की वैल्यू इधर से नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप. तो इसका मतलब जैसा पॉजिटिव x के लिए बनेगा ग्राफ, वैसा का वैसा ही नेगेटिव x के लिए ग्राफ बन जाएगा. इज दैट क्लियर? आया क्या समझ में बेटा जी अच्छे से? यस. ओके, चलिए भाई. अब उसके बाद नेक्स्ट अपने को क्या करना है भी? नेक्स्ट टास्क इज द मॉड्यूलस ऑफ ln mod x. मतलब इसका भी क्या लेना है? मोड लेना है. और जब भी अपने को फाइनली पूरे कंप्लीट फंक्शन का मोड लेना होता है तो अपन क्या कर देते हैं भैया? जो भी नेगेटिव वैल्यूज है उनको रिमूव कर देंगे और उनका रिफ्लेक्शन ले लेंगे इन इन x एक्सिस. x एक्सिस में क्या करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन. तो देखिए भाई, इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो यही हो जाएगा. इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा. आ रही है बात समझ में? यस. आ रही है बात समझ में? ये बन जाएगा इसका. Yes, sir. क्लियर है वाली बात? यस. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1. ये आ जाएगा ग्राफ. ओके, बढ़े आगे बेटा. Yes, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? बोलिए जल्दी से. mod of y is equals to x square minus 5x. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना mod of y is equals to क्या था बेटा? x square minus minus fx 5x. plus 4. ओके, तो चलिए भाई, अपने को अच्छे से पता है कि जब भी अगर मेरा y पे अगर मॉड्यूलस लगेगा तो ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे भाई? देख लेते हैं जरा. y में क्या चेंजेस होंगे? तो पहले तो y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बना देते हैं? x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 4 का ग्राफ बना देते हैं. इसका ग्राफ तो अभी भी अपन ने चेक किया ही था. इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा भाई. yes, sir. इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा इसका. ये हो जाएगा 1, ये Yes. हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4. इज दैट क्लियर? 4. Yes, sir. So, अब अगर मुझे y पे मॉड्यूलस लगाना है, मॉड्यूलस ऑन y, तो y पे मॉड्यूलस लगाओगे तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा जी? नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर देंगे, नेगेटिव पार्ट को रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो भी पॉजिटिव पार्ट रिमेनिंग रह गया रिफ्लेक्शन ले लेंगे. रिफ्लेक्शन ले लेंगे. दैट मींस ग्राफ इस बार कैसा हो जाएगा भैया? यहां से ये गया, एक बार के लिए पूरा ही बना देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर बन जाएगा.
ये ऐसा बने। ये नेगेटिव पार्ट क्या कर देंगे बेटा जी, रिमूव कर देंगे, कर दिया रिमूव, Yes, sir. ये 4 है। और फिर ये जो भी रिमेनिंग पोर्शन है इसका अपन क्या कर देंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे वैसा। आ रही है बात समझ में? ये स्टेप से Yes, sir. आया समझ में अच्छे से? अरे आया ना समझ में? Yes, sir. Yes, आ sir. गया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या था भाई? Mod of y is equals to mod of ln mod of x. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना mod of y is equals to mod of ln mod x। तो y is equals to mod of ln mod x का ग्राफ तो अभी भी चेक किया ही था अपन ने। ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा था भाई। Yes, sir. ये ग्राफ बन रहा था भाई। Yes, अब sir. अपन क्या Yes, करने sir. वाले थे कि जो भी नेगेटिव है उसको हटा दो भाई। अगर y पे मोड लगाना है तो जो भी अपने पास नेगेटिव पोर्शन होगा उसको हटा देंगे और जो भी पॉजिटिव रिमेनिंग रह गया उसका क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। Reflection ले लेंगे. इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा भाई। Yes, sir. इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। Yes, sir. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Clear है. ओके, नेक्स्ट क्या था भाई बेटा? Mod of y is equals to mod of x square minus 5 mod of x plus 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना y पे मोड था, मोड पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे मोड था। ये तो था भाई। एक्स स्क्वायर लिखा हो तो Yes, एक्स sir. स्क्वायर को भी अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव एक्स Yes, के लिए sir. पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो एक्स स्क्वायर Yes, को sir. मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है वाली बात? Clear है Yes. sir. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका भाई, y is equals to x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का। ये ग्राफ बन गया बेटा जी। फिर मैं ग्राफ Yes, बनाऊंगा sir. किसका, Yes, x sir. पे मोड लगा दूंगा। x पे मोड लगाओगे तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा जी, x पे मोड लगाओगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए जरा। Second and third quadrant से remove कर देंगे. Yes, sir. ये कर दिया रिमूव, और इसका आ जाएगा रिफ्लेक्शन। Remaining part का reflection. Reflection. रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाएगा जब x पे मोड पहनाएंगे। ये Yes, वाली बात sir. आया यहाँ तक समझ Yes, में? sir. Yes, sir. ओके, तो ये आ गया अपने पास मॉड्यूलस। अब इस पूरे कंप्लीट पे मोड लगाना है, मतलब जो भी नेगेटिव पार्ट आ रहा था उसका क्या लेना है, रिफ्लेक्शन। Reflection. ये लीजिए एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब अगर ये तो हो गया इस पूरे का मोड। अब अगर y पे भी मोड लगाना है तो y पे मोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी नेगेटिव में ग्राफ होगा उसको Remove the कर देंगे। negative part and take reflection Yes, in sir. उनका फिर Y y reflection. x-axis. X-axis में. अरे वाह, क्या शानदार डिजाइन बना। Yes, sir. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Clear है. हाँ, तो ये बस अब फंक्शन के अंदर अब मान के चलो बस सालवा पूरी बनने वाली है। हाँ दिख रहा है. हाँ भाई, लेकिन वही है, सावधानी हटी बूंदिया पूरी बटी। चलिए, सावधानी हटते ही तो भैया तंबू जो है वो ऊपर आ गिरेगा, देख लेना। चलिए, हो गया ये। Yes, sir. उसके बाद Yes, नेक्स्ट, sir. नहीं है नेक्स्ट, अब पढ़ाना है, हो गया होमवर्क. Yes. चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if या काय का if sin x is equals to 1/2, then find x, find the number of solution in x belonging to 0 to 2 pi. 0 से 2 pi में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे. How much solutions are there? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो. क्या आएगा? 2. बिल्कुल सही बात. तो अपन देखो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर अपने को ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका फोटो बना दिया अभी. y is equals to sin x का 0 से 2 पाई में फोटो बना दिया. ये पाई, ये 2 पाई. क्लियर है वाली बात? पहले sin x का पिक्चर बना दिया. अब यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा इक्वल करना है किसके, 1/2 के. 1/2 कहाँ पे, ये रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा. इज दैट क्लियर? यस सर. तो मैं क्या करूंगा, 1/2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा भाई साहब, और मैं ये चेक करूंगा कि वो उसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है. यस सर. 2 पॉइंट पे कट करेगा. दैट मींस देयर आर 2 सॉल्यूशन. क्लियर है वाली बात? तो आगे से अगर कभी भी अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, तो अपन हमेशा कोई भी फंक्शन हो जाए, हमेशा इसी टाइप से बताएंगे. क्लियर है वाली बात? यस सर, क्लियर है. ओके, नहीं भी है तो कुछ कर नहीं सकते. हो गया नोट डाउन ये? यस सर. यस सर. चलिए चलिए. ओके ओके, लिखे नेक्स्ट. Next question is if sin x is equals to k, if sin x is equals to k has exactly 2 solutions, in 0 to 2 pi, then find k belongs to. जल्दी से बता दो क्या है, फटाफट. -1 to 1. गलत है बिल्कुल. और दोनों पे ओपन, और दोनों पे. यस सर. क्या कह रहे हो बेटा? सर -1 to 0 यूनियन 0 to +1. हाँ, 0 हट जाएगा ना इसमें से. यस सर. 0 पे यस सर. 3 सॉल्यूशन. ओके. मुकुल पूछ रहा है कि सर नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा? बेटा जैसे ये वाला खत्म होगा. ओके सर तो कब देखो भाई, खत्म होगा सर फंक्शंस? फंक्शन बस तुम कहो तभी खत्म कर दें. आज ही कर दो सर. चलिए ठीक है, तो आज क्लास थोड़ी सी 12-1 बजे तक होगी, खत्म हो जाएगा. रहने दो रहने दो रहने दो. नहीं सर. ये एक्स एक्सिस है. अब ये पूछना चाह रहा था, ये अपने से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब तुम ये बताओ k का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो जाए कि x की वैल्यू 2 आए. देखिए भाई, अगर k की वैल्यू ये वाली हो, मतलब k का वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर k इक्वल टू 0 हो जाए, तो देखिए जरा 0 कब कब मिल रहा है अपने को. 0 एक तो x इक्वल टू जब मैं 0 पुट करूंगा तो मिलेगा. यस सर. एक जब मैं x का वैल्यू पाई पुट करूंगा तो पे. मिलेगा.
और एक जब मैं 2 पाई पुट करूंगा तो 2 मिलेगा। पाई। इसका मतलब a इक्वल टू 0 अगर मैं रखूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। 3 solutions. ओके, अगर मैं बात करूं 1 की तो 1 कितनी बार मिलेगा भाई? 1 देखो 1 मिलेगा ओनली Only एक ही one बार। time. अगर मैं a का वैल्यू 1 लेता हूं तो x इज इक्वल्स टू π/2 एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला π/2 एक ही मिलेगा। अगर मैं k का वैल्यू ये वाला -1 लेता हूं तो -1 ओनली कब मिलेगा भाई? ओनली फॉर x इज 3π/2, 3 ये pi by 2. 3π/2 पे ही मिल पाएगा ओनली। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आया सबको समझ Yes, में? sir. Yes. ओके, अब देखिए जरा, अगर k का वैल्यू -1 से 0 के बीच में और यूनियन 0 से 1 के बीच में हो जाए, मतलब 0 से -1 से 0 के बीच में कुछ भी हो जाए, देखिए ये वाला वैल्यू एक तो इस x के लिए मिलेगा, एक इस x के लिए मिलेगा, 2x के लिए मिलेगा। ये वाली वैल्यू की बात करूंगा तो ये भी मेरे को एक बार इस x के लिए मिलेगी, एक बार इस x के लिए मिलेगी, 2 बार। मतलब ये सारी वैल्यूज कितनी बार मिलेगी? 2x के लिए। ये वाली सारी वैल्यूज भी कितनी बार मिलेगी? 2x के लिए। इसका मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा? k is belonging to -1 to 0, -1 to 0, -1 to union 0, 0 to union 1. 0 to 1. Yes. ओके बेटा, उसके बाद बोलो भी नेक्स्ट बोलो। बोलो बेटा जी। सर क्या? क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा करवाएं, तुम लोग इतने स्मार्ट हो। सर आप ही बताओ सर। सर आप ही बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने सोचा तुम खुद से ही क्वेश्चन बनाने लग जाओगे अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड x प्लस 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू k, देन फाइंड k बिलोंग्स टू for exactly find k belongs to if given equation has पहला exactly 2 solutions, दूसरा exactly 3 solutions, तीसरा exactly 6 solutions, fourth one is exactly 8 solutions, और फिफ्थ भी लिखी लो, 4 रह गया बेचारा। जल्दी से नोट डाउन कर डालो फटाफट फटाफट।